So dear students, today I will be teaching you grammar, direct, indirect, and we have started this video. This is part 2 of the chapter, that is direct and indirect narration. First of all, I'll give you an example. मैं एक example दूंगी ताकि जो है आपको पता चले कि particular parts क्या होते हैं direct और indirect narration में. जैसे राम said, I have completed my वर्क. सो हियर मैंने पहले से ही लिख के रखे कुछ जो है रूल्स मैं आपको बताऊंगी क्योंकि उससे टाइम सेविंग होती है. और ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, सबसे पहले मैं बता दूं कि द पर्सन हु स्पीक इज कॉल्ड स्पीकर. सो राम इज हियर सब्जेक्ट और यू कैन से स्पीकर, एंड देन कम सेकेंड थिंग दैट इज सेट और से. दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. So this thing is called reporting verb, and then comes a comma. After comma, the part which is inside this inverted comma, this is called reported speech. Okay, this is the actually statement made by the speaker. So Ram, reporting verb, or sorry, speaker or subject, then comes reporting verb, and after that reported speech. You know how to change it. So first what do we do कि हम लिखते हैं Ram said. We will remove this comma and this inverted comma also, and we will make certain change according to the rule. But first of all we will know this rule. सबसे पहले हम इस नियम को थोड़ा सा जान लेंगे. इससे क्या होगा कि you can do it, you can change it to indirect easily. So how? First of all let me change it. Ram said. So we will remove this comma and write that. I will change it to he had completed. Mine will change into his work. Now we are here to discuss how these changes have taken place. किस तरह से ये बदलाव हुआ इसके बारे में हम जानेंगे. तो सबसे पहले थोड़ा इन रूल्स को देख लें कि रिमूव कॉमा आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब. हमें पता है कि ऑलवेज वी पुट कॉमा आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम हमेशा कॉमा देते हैं. तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कॉमा है इसको हटा देंगे इनडायरेक्ट में चेंज करने से पहले. उसके बाद यूज कंजंक्शन अकॉर्डिंग टू द रूल. अब रूल के अनुसार जो कंजंक्शन यहाँ पे हमने डैट लगाया हुआ है वो रूल के अकॉर्डिंगली हटेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी सेंटेंस वी शुड हैव अ कंजंक्शन. तो कभी कभी जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वही आपका कनेक्टिव या कंजंक्शन का काम करता है. तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि रूल के अकॉर्डिंगली कंजंक्शन को जोड़ेंगे. उसके बाद फर्स्ट लेटर ऑफ रिपोर्टेड पार्ट शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर. हम देखेंगे कि जो पहला जो डायरेक्ट स्पीच में जो फर्स्ट वर्ड होता है ये तो कैपिटल लेटर में लिखा होता है, लेकिन जब हम उसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो उसको हम सेंटेंस के अकॉर्डिंगली उसको हम बदल देंगे. उसके बाद है चेंज वर्ब प्रोनाउन. अगर एक बात हम बता दें आपको कि अगर प्रोनाउन आता है अगर आपका जो है नाउन आता है और प्रॉपर नाउन आता है तो प्रॉपर नाउन में वो कैपिटल में ही लिखा रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. लेकिन अगर कुछ दूसरा आता है नाउन तो उसको हम चेंज कर लेंगे. एंड देन कम्स नंबर 4, चेंज वर्ब प्रोनाउन एंड नियरनेस वर्ड्स. भाई वर्ब और प्रोनाउन और नियरनेस वर्ड्स कैसे हम चेंज करेंगे? भाई वर्ब में चेंजेस होगा, जैसे हैव का हैड हो गया. प्रोनाउन में आई का हमने ही बना दिया. और नियरनेस वर्ड्स है जो कि अभी हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से चेंजेस होती है जब हम आपको रूल बताएंगे. तो यहाँ पे
उसके बाद अगर आपके सेंटेंस में कोई इस तरह का सेंटेंस आता है जैसे सर या मैडम, इस तरह का सेंटेंस आता है तो उसको हम क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टफुली या विथ रिस्पेक्ट हम उसको लिख देंगे रिपोर्टिंग वर्क के बाद। उसका भी हम एग्जाम्पल अभी आपको देंगे ताकि आप उसको अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। तो ये सर्टेन चीज़ें थी जिसको हमने आपको बताया कि किस तरह से यू आर गोइंग टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस थिंग, आई एम गोइंग टू delete the whole thing and तो कल हम क्या कर रहे थे, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से 3 रूल जो है वो काम करते हैं, 3 रूल्स वर्क, यू नो। अच्छा, इसके पहले हम रूल की तरफ जाएं, हम आपको बता दें कि आपके सेंटेंस में अगर सर या मैडम आते हैं तो हम इसको किस तरह से चेंज करते हैं। ये भी एक रूल है कि जैसे रवि सेड सर आई हैव डन माई वर्क। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रवि सेड सर आई हैव डन माई वर्क, तो ये रिपोर्टिंग वर्क के बाद रिस्पेक्टफुली या विद रिस्पेक्ट आ जाएगा और हम इस सर को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो ये ऐसा हो जाता है कि रवि सेड रेस्पेक्टफुली दैट, I will change into he, have will change into had, done, mine will change into his work. Okay, so this is the sentence. And one more thing which I would like to tell you कि अगर आपके सेंटेंस में yes और no आता है तो रिपोर्टिंग वर्क आपका रिप्लाई या रिप्लाइड में चेंज हो जाता है। इसका भी हम एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, उसके बाद हम रूल पे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे रवि सेड यस आई विल बाय अ न्यू कार फॉर मी। ये जो सेंटेंस मैंने लिखा, रवि सेड यस आई विल बाय अ न्यू कार फॉर मी, यहाँ पे जो यस आया है इससे हम गोइंग टू चेंज इट, हाउ वी विल चेंज आई विल शो यू। तो रवि सेड की जगह वी विल राइट, इंस्टेड ऑफ रवि सेड वी विल राइट रवि रिप्लाइड। रिमेंबर इफ यस or no comes in your reported speech, you are going to change it, your reporting verb into replied. Ravi replied, I will change into he, will change into would. He would buy a new car for me, will change into him. Okay, so this is the rule. Okay, these were the certain rules which I just told you, and now I am going to tell you the rules which are very important to learn. Now the first rule, that is of change of person. Okay, so yesterday I told you in my previous video that there are 3 rules which are very important to know. First is the rules of pronoun, and second one rules of tense, and third one rules of changing nearness into distance. Okay, these are the 3 rules which we need to follow. And rules of pronoun may, I have also, you know, yesterday I made a table and I have shown you, you know, I just
table and I have told you about all the subjective and objective and possessive and reflexive form of pronoun. I hope that you all have seen that video, and now I am going to tell you how we are going to change it. Rules of pronoun may remember always one thing, that if first person's pronoun comes in the reported part, I mean in the reported speech of your sentence, certainly it is going to change according to the subject of the reporting verb. Okay, how I am telling you. Suppose I am writing a sentence, but before that you note it down. These are the rules which is very important for you to note down, to understand. So note करो कि first person का pronoun जो है अगर reported speech के अंदर आता है तो वो certainly reporting verb के subject accordingly change हो जाएगा. कैसे हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने ये लिखा यहाँ पे, Ravi said I am going to sit in my new house. So this is a sentence. Ravi said I am going to sit in my new house. Okay, new house today. Okay, till here. Now see how the changes have taken place. किस तरह से बदलाव आते हैं अभी आप देखिए. यहाँ पे हम लिख रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि रिपोर्टेड पार्ट के अंदर, दिस इज रिपोर्टेड पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच आप लोग लीजिए जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है. तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है, दिस इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन एनी फॉर्म, whether it comes in subjunctive form or in possessive form. Here we see it has come in two ways, subjunctive form and in possessive form. So if it comes in any way, in subjunctive form, possessive form, reflexive form or objective form, it is always going to change according to the subject of the reporting verb. This is subject, okay? This is subject of the reporting verb. This is reporting verb and this is subject or speaker. So it is always going to change according to the subject of the reporting verb, okay? And after subject, object comes. Object always comes after the reporting verb. यहाँ पे चूंकि हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, मैंने इसमें नहीं लिखा है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आता है. जैसे रवि सेड टू मी, रवि सेड टू हिज सिस्टर, रवि सेड टू हिज फादर. तो ये सिस्टर, फादर, मी, ये सारे ऑब्जेक्ट हो गए और रवि जो है स्पीकर है. तो याद रखिए इस चीज को कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कोई भी फॉर्म में हो वो बदल जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली. तो यहाँ ये इस तरह चेंज हो जाएगा कि रवि सेड. एक और बात मैं बता दूं कि अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो ये सेड टोल्ड में बदल जाएगा. अगर ये सेज है तो टेल्स में बदल जाएगा. इस बात को ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पे जो कि ऑब्जेक्ट नहीं है, so we will not change it into told. We will write only said. Ravi said, then we will remove this comma and we will write that. Ravi said that. I will change into he. I he बनेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है. तो ये रिपोर्टिंग वर्ब राम है तो उसका सब्जेक्ट अब आपके दिमाग में आ रहा है, ही कैसे हो जाएगा. देखिए राम जो है वो हमेशा क्या होता है, एक नाम है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और इसके लिए हम ही यूज करते हैं, है ना. तो राम की जगह हम यहाँ पे ही यूज करेंगे. अगर यहाँ पे प्लूरल कोई नाम होता जैसे बॉयज होता तो हम यहाँ पे दे यूज करते हैं. क्योंकि
चूंकि राम सिंगुलर थर्ड पर्सन नाउन है तो यहाँ पे हम ही यूज करेंगे। राम सेड दैट आई विल चेंज इनटू ही। और चूंकि टेंस के नियम के अनुसार जो हम आगे आपको पढ़ाएंगे आई एम बन जाएगा वॉज, क्योंकि टेंस बदलता रहता है सेंटेंस में, और किस रूल से बदलेगा ये हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे बना राम सेड दैट, आई बना ही, एम बना वॉज, गोइंग टू ही रहेगा, गोइंग टू शिफ्ट इन माई न्यू हाउस बन जाएगा हिज न्यू हाउस। टुडे बन जाएगा, ये है नियरनेस वाला रूल, देखिए टुडे का बन जाएगा दैट डे। अभी आप सोचेंगे यहाँ पे कि हिज कैसे बन गया। अब देखिए जैसे आई का पॉजेसिव माई हो गया तो इसी तरह ही का पॉजेसिव हिज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। अभी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में भी हम आपको एक और सेंटेंस लिख के बता रहे हैं। जैसे द सेंट सेड, सेंट यहाँ पे साधु, द सेंट सेड वी ऑल must die one day। थोड़ा सा यहाँ पे साफ कर दूं तो आपके लिए भी देखना जो है इजी हो जाएगा। अब मैं इस रूल को थोड़ा एक्सेप्शन आपको बता रही हूँ कि ऑलवेज ये नहीं होता कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो आता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली ही चेंज हो। अब इस नियम के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो हम इस तरह बता रहे हैं। द सेंट सेड वी ऑल मस्ट डाई वन डे। अब यहाँ देखो बच्चों कि द सेंट सेड वी ऑल मस्ट डाई वन डे। यहाँ पे क्या है कि सेंट इज सिंगुलर नाउन, प्रोनाउन, और ये थर्ड पर्सन है। उसने बोला द सेंट सेड वी ऑल मस्ट डाई, तो यहाँ पे हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू इफ first person comes in reported speech, it is always going to change according to the subject of the reporting verb. But since we see that only one third person singular number is there and the saint is talking about the whole I mean human being, so यहाँ पे exception आ जाता है कि the saint said that। अब देखो यहाँ पे जो है इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सेम है तो यहाँ ही होना चाहिए क्योंकि एक ही है सिंगुलर नंबर, लेकिन ही नहीं होगा, इसकी जगह पे हम वी ही लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होने पर भी हम यहाँ रूल नहीं फॉलो करेंगे क्योंकि सेंट ने सारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए बोला है, अकेले अपने लिए नहीं बोला है। सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू चेंज इट। सो वी ऑल must die one day, ये हो जाएगा आपका रूल। अब अगर हम इसको हिंदी में करें तो इस तरह होगा, साधु ने बोला हम सब लोग एक दिन मर जाएंगे। अब हम इसको इनडायरेक्ट में बोल रहे हैं कि तो साधु ने बोला कि वे सब लोग एक दिन में मर जाएंगे। अगर वहां पे हम दे लिखते हैं भाई रूल के अकॉर्डिंगली, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा, थर्ड पर्सन दे आना चाहिए, लेकिन दे लिखेंगे तो ये हो जाएगा कि साधु ने बोला कि वे सारे लोग मर जाएंगे, लेकिन हम भी तो उसी में शामिल हैं, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग ना। सो दैट इज व्हाई दिस इज द सेक्शन ऑफ दिस रूल, वी आर नॉट गोइंग टू राइट दे और ही, वी विल राइट वी, हम वी ही लिखेंगे क्योंकि साधु ने पूरे ह्यूमन बीइंग के लिए बोला है। एक और एग्जाम्पल हम इसका दे रहे हैं, वो इस तरह है कि
Ravi said, we will buy a new bat for our team. रवि ने बोला कि हम एक नया बैट खरीदेंगे अपने टीम के लिए। क्योंकि रवि ने अपने पूरी टीम की बात बोली है तो वी आर नॉट गोइंग टू चेंज इट। ये भी हम रिपोर्टिंग वर्ब का हम देख रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है, लेकिन हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रवि ही में नहीं बदलेंगे, हम इसको वी में ही बदलेंगे क्योंकि रवि ने अपनी पूरी टीम की बात की है, अपने लिए नहीं बोला। सो वी विल चेंज इट लाइक दिस, Ravi said that we will buy a new bat for our team। ये बिल्कुल उसी तरह उतर जाएगा, तो हम लिख नहीं रहे, आपको बता रहे। अभी देखो चेंज कैसे होता है। आपको लगेगा कि जब भी वी आता है तो क्या हम चेंज कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। हर समय वी आने पर नहीं हम चेंज करेंगे, चाहे वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, हम उसी समय चेंज करेंगे अगर हम सबके लिए बोला जा रहा है। जैसे सेठ ने सारी ह्यूमन बीइंग के लिए बोला और पूरे टीम की बात हो रही है तो दैट इज हम चेंज करेंगे। लेकिन अगर हम खास उन लोगों की नहीं बोला जा रहा है, अपने लिए बोला जा रहा है, तो हम नहीं चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो राम ने बोला, राम सेड टू मी लगा देते हैं। राम सेड टू मी, राम ने मुझे बोला, वी आर गोइंग टू ओपन अ पेस्ट्री शॉप टुडे। अब राम ने बोला कि हम लोग जो है एक पेस्ट्री की दुकान खोलने जा रहे हैं आज। तो यहाँ पे चूंकि राम जो है अपने घर वालों के लिए या अपने टीम के जिसके लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर हम जो है दे ही लगाएंगे क्योंकि सेंस आ रहा है जिसको हम नहीं जानते। अब एक सेंस की भी बात होती है ना कि भाई हम जिसको नहीं जानते, अब जैसे ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहे थे तो हम तो सबको जानते हैं, भाई हम भी तो उसी में शामिल हैं। तो इसमें हम चेंज करेंगे इस तरह कि राम टोल्ड मी, सेट विल चेंज इनटू टोल्ड। अभी मैंने बोला था रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट आता है तो ये टोल्ड बन जाएगा, कॉमा हटा के दैट। अब यहाँ पे वी जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट राम है तो ही में नहीं बदलेगा। ही इज गोइंग टू ओपन अ न्यू पेस्ट्री शॉप, यहाँ ठीक नहीं कर दैट राइट, हम यहाँ करेंगे दे आर गोइंग टू ओपन अ पेस्ट्री शॉप टुडे का दैट डे। क्योंकि भाई देखो हम बात जब करते हैं, मैं भी बात बता रही आपको कि राम टोल्ड मी दैट दे आर विल चेंज इनटू वर्ब, they were going to open a pastry shop that day। अब देखिए हिंदी में जब हम बात करें तो इस तरह आएगा कि राम ने मुझसे कहा हम लोग जा रहे हैं एक पेस्ट्री का दुकान खोलने, आज हम लोग जा रहे हैं एक पेस्ट्री का दुकान खोलने।